आप देख रहे हैं डर की जानकारी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू होता है अब। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। बारिश जोरों से हो रही थी और हवाएं तेज चल रही थी। एक छोटा सा गांव तूफान से अछूता नहीं था। गांव के लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन कुछ लोग बाहर थे। उनमें से एक छोटा लड़का था जिसका नाम एंडी था। एंडी अपने घर के पीछे के बगीचे में खेल रहा था। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था और बारिश देख रहा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। आवाज पेड़ से आई थी। एंडी ने ऊपर देखा और देखा कि एक आदमी पेड़ पर बैठा है। आदमी का चेहरा काला था और उसके बाल लंबे और सफेद थे। उसके हाथ लंबे और पतले थे और उसके नाखून लंबे और कांटेदार थे। आदमी का चेहरा क्रोध से भरा था। उसने एंडी को देखा और कहा, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। एंडी बहुत डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी बहुत तेज था। उसने एंडी को पकड़ लिया और उसके गले पर दांत गड़ा दिए। एंडी चीखता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आदमी ने एंडी का खून पिया और फिर वह गायब हो गया। एंडी को बचाया नहीं जा सका। उसका शरीर पेड़ के नीचे पड़ा मिला। उसके गले पर दांत के निशान थे। गांव के लोगों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एंडी का अंतिम संस्कार दिया और उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन एंडी की मौत अभी भी रहस्य थी। कोई नहीं जानता था कि आदमी कौन था और वह कहां से आया था। एंडी की मौत के बाद गांव के लोग बहुत डर गए। वे रात में या फिर तूफान में बाहर जाने से डरते थे। वे सोचते थे कि वह डरावना आदमी फिर से आ सकता है और उन्हें भी मार सकता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह डरावना आदमी बहुत शक्तिशाली था। आए दिन गांव में कोई न कोई व्यक्ति गायब हो रहा था, या फिर उसकी मृत शरीर खेतों या फिर पेड़ के पास मिलती थी। एक दिन एक बूढ़ी महिला गांव में आई। उसने गांव के लोगों को बताया कि वह एक जादूगर है। उसने कहा कि वह उस डरावने आदमी को ढूंढ सकती है और उसे मार सकती है। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने बुजुर्ग महिला से मदद करने के लिए कहा। बुजुर्ग महिला ने उस पेड़ के पास जाकर संस्कृत में मंत्र पढ़ा। मंत्र के प्रभाव से पेड़ सूख गया और गिर गया। पेड़ के नीचे आदमी का भी शव पड़ा था। ये वही था जो पिछले कई महीनों से गांव के लोगों का खून चूस रहा है और उन्हें मार रहा है। बुजुर्ग महिला ने आदमी के शरीर को जादुई मंत्र से जला दिया। उसने गांव वालों को बताया कि यह आदमी एक पिशाच था। पिशाच एक प्रकार का भूत होता है जो इंसानों का खून पीता है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि अब गांव के लोग सुरक्षित हैं। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने बुजुर्ग महिला को धन्यवाद दिया। बुजुर्ग महिला अब उसी गांव में रहने लगी और आसपास के दूसरे गांव में भी जाकर वहां के भूत पिशाचों को मारा करती थी। बुजुर्ग महिला ने जब से उस डरावने आदमी को मार दिया, उस समय से गांव में सभी लोग सुरक्षित थे। लेकिन चुड़ैल पता नहीं कहां से एक चुड़ैल गांव में आ गई थी। वह चुड़ैल उस बूढ़ी जादूगरनी को खोजते हुए यहाँ आई थी, क्योंकि कई वर्षों पहले जब वह बूढ़ी जादूगरनी जवान हुआ करती थी, तब उसने इस चुड़ैल को एक पेड़ में ही कैद कर दिया था, जिसके वजह से यह चुड़ैल कई वर्षों तक एक सुनसान जंगल के एक पेड़ में बंधी रही थी। इसलिए उस चुड़ैल ने उस जादूगरनी महिला को मारने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। इसलिए वह चुड़ैल जादूगरनी को खोजते हुए इस गाँव में आई थी। वह एक शक्तिशाली चुड़ैल थी और उसने जल्दी ही गाँव के लोगों को अपने वश में कर लिया। उस चुड़ैल ने गांव वालों को गुलाम बना लिया और उन्हें कठोर परिश्रम करने के लिए मजबूर कर दिया। गांव के लोग बहुत दुखी और पीड़ित थे। हर हफ्ते गांव के किसी एक व्यक्ति को चुड़ैल अपने भोजन के लिए मारकर खा लिया करती थी। गांव वाले चुड़ैल से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन जादूगरनी की पिशाच को पकड़ने के लिए कई महीनों से गायब थी। एक दिन वह बूढ़ी जादूगरनी गांव में लौटी। वह जिस पिशाच को पकड़ने गई थी वह बहुत ताकतवर था और महिला अब बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए 3 महीनों से बूढ़ी महिला दिन रात उस पिशाच से लड़ती रही, जब जाकर उस जादूगरनी ने पिशाच को मारा। इस लड़ाई से जादूगरनी बहुत थकी हुई थी, इसलिए जब वह गांव आई तो चुड़ैल ने उस पर आक्रमण कर दिया और बूढ़ी जादूगरनी कुछ नहीं कर पाए और उसकी हार हो गई और चुड़ैल ने उसे मार दिया। कुछ समय बीतने के बाद गाँव में एक पंडित आए, क्योंकि उन पंडित को पता था कि इस गांव के लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें समय समय पर कोई बुरी शक्ति अपने नियंत्रण में ले लेती हैं और परेशान करती हैं। इसलिए गांव वालों की मदद के लिए पंडित जी बहुत दूर बनारस से यहाँ आए थे। पंडित जी जैसे ही गांव में कदम रखा, चुड़ैल को डर लगाने लगा। उसकी शक्तियाँ कमजोर होने लगी। पंडित जी गांव के चौपाल में पहुंचकर सभी गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि वह पूरे गाँव को हमेशा के लिए भूत प्रेत और चुड़ैलों से मुक्त कर देंगे। गांव वालों ने इसका उपाय पूछा तो पंडित जी ने बताया कि 1 किलोमीटर की दूरी में एक हनुमान जी का मंदिर बनाओ और वहां सुबह शाम आरती और धूप दीप करो। इसके अलावा जब भी तुम्हें लगे कि चुड़ैल तुम्हारे आसपास हैं तो हनुमान जी का चालीसा पढ़ो, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। चुड़ैल पंडित को मारना चाहती थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी पंडित जी ने बहुत तेजी से शंख को बजाया और शंख की आवाज सुनते ही उस चुड़ैल की शक्तियाँ कुछ समय के लिए गायब हो गई। वह जल्दी से वहाँ से उड़कर दूर जंगल में चली गई। गांव के लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि पंडित जी ने कहा था।
गांव के लोग अब पूजा पाठ करने लगे थे, जिसकी वजह से वह चुड़ैल कभी भी गांव में नहीं आ पाए। वह जंगल में ही रहकर अपने शिकार को खोजा करती थी, लेकिन जब भी गांव वाले जंगल जाया करते थे तो वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जंगल जाते थे। इसलिए चुड़ैल को जब हनुमान चालीसा के बोल सुनाई देते तो वह वहां से उड़कर दूर चली जाती थी। इस तरह देखते ही देखते पूरे भारत में गली गली में